हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज जाने वाला हूँ। मतलब मैथ में चैप्टर 1 के जो कि आपका संबंध एवं फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। ठीक है, और इसके बाद आगे वीडियो में मैं इसमें जो है दो एग्जाम्पल, मतलब जो तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाला है उसको कैसे कॉपी में लिखना है, ठीक है, कैसे सिद्ध करना है, ठीक है, वो ही मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ एंड में। ठीक है, तो जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं बात कहूँ तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एक तो है संबंध से रिलेशन के से रिलेटेड क्वेश्चन और एक है फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो आपके संबंध वाले क्वेश्चन है उनमें ज्यादातर आपके जो पूछेगा वो पूछेगा कि सिद्ध करो आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। तो एक पहला आ सकता है कि R बराबर ए बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड। जेड यहाँ पे पूर्णांक है, इंटीजर, जेड की जगह यहाँ पे आई भी हो सकता है। ठीक है, सच दैट ए माइनस बी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आएगा और लिखा होगा सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है आपका 2-3 नंबर में। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आर बराबर ए बी बिलोंग टू आर क्रॉस आर। यहाँ पे आर रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, और सच दैट ए इक्वल टू बी। आपको ये सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। मतलब ये आपके ये क्वेश्चन है और ये आपकी सब में एक लाइन कॉमन होगी, सिद्ध करो आर एक तुल्यता संबंध। ठीक है, इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा वो है ए बी आर सी डी। ठीक है, आप दो टाइप से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को। एक तो इस टाइप से, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे करके, और दूसरा लिख सकते हैं इस टाइप से। इसका मतलब होता है ए बी आर सी डी का मतलब होता है ए बी सी डी से रिलेटेड है। किस तरीके से वो आगे लिखा है कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी पहला और चौथे का योग जोड़, ठीक है, एडिशन दूसरे और तीसरे के एडिशन के इक्वल है। ठीक है, तो ए बी आर सी डी से रिलेटेड है किस तरीके से कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। जहां पर ए बी और सी डी क्या है, बिलोंग टू एन क्रॉस एन। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इसका जो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो है ए बी आर सी डी सच दैट ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे गुणा है, वहां प्लस था। ठीक है, और यहाँ पे भी ए बी और सी डी क्या है, बिलोंग टू एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसके अलावा ये चार क्वेश्चन है जो आपको सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि क्या आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन एन इक्वल देन बी स्क्वायर, या यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह बी क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, तुल्यता संबंध है यहाँ पर, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो और यहाँ पे अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो है यदि R1 तथा R2 समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं, सेट X में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी X पर तुल्यता संबंध है। ठीक है, इंग्लिश में कहूं तो इफ R1 एंड R2, ठीक है, ये दो आपके रिलेशंस हैं जो कि दिया हुआ है, गिवन है कि सेट X में इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 भी सेट X पर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और आ सकता है, वो सिद्ध करो कि यदि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होता है। प्रूव दैट इफ R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन देन R इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो ये आपका इतने यहाँ तक के आपके संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 7 टाइप के। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे बात करूं फलनों में, जो कि आपके फंक्शन है, तो उसमें किस टाइप के पूछ सकते हैं वो है समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक एक को इंग्लिश में बोलते हैं 1 1 फलनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हमें निकालना है, समझ, और हमें सेट ए दिया है 1 2 3। ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो है f सच दैट n टू n, मतलब n से n में है फलन, और f x इक्वल टू 2x। ये जो रिलेशन वो है एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक और अंतरक्षेपी, हमें ये प्रूव करना है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो 1 1 एंड इनटू और फंक्शन है एफ, हमें प्रूव करना है। इसके अलावा जो अगला पूछ सकता है वो है एफ सच दैट q टू q, q यहाँ पर है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 सिद्ध करना है, एफ एक ही आच्छादक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो 1 1 ऑन 2 है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो है एफ सच दैट R2R एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है एफ बहु एक ही अंतरक्षेपी है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो मैनी वन एंड इनटू है, या फिर इस तरीके से आ सकता है सिद्ध करो एफ ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पूछ सकता है वो है एफ सच दैट R2R एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक ही आच्छादक है, 1 1
ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन डी होगी। ये हमें प्रूव करना है कि f एक एक ही आच्छादक है। या तो प्रूव करने के लिए आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है कि चेक कीजिए, जांच कीजिए क्या ये एक एक ही आच्छादक है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो है f सच दैट r टू r f x इक्वल टू e की पावर x f एक एक ही है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली फलन के क्वेश्चंस हैं। इनमें बेसिकली जो मेन तौर पे पूछता है वो यही पूछता है कि हमें चेक करना है या प्रूव करना है कि फलन एक एक ही आच्छादक है या एक एक ही अंतःक्षेपी है या बहुएकी आच्छादक है या बहुएकी अंतःक्षेपी है। इस टाइप का 1 ऑन टू 1 इनटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू, इस टाइप का या तो सिद्ध करने को पूछता है, चेक करने को पूछता है, ठीक है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आपका या तो एमसीक्यू में पूछ सकता है या एक नंबर में पूछ सकता है कि यदि a बराबर 1 2 3, एक सेट है a जिसमें 1 2 3 अवयव हैं, और एक सेट है b इक्वल टू 4 5 जिसमें 2 अवयव हैं 4 और 5, तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इन ए टू बी, ठीक है। तो ये जो है आपका एमसीक्यू में एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली आपको 2 की पावर mn फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे m क्या है, m है सेट A में, समुच्चय A में अवयवों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। n क्या है, n है आपका बेसिकली समुच्चय B में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है अवयवों की संख्या, तो हो जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। तो बेसिकली एमसीक्यू एक नंबर में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भी एमसीक्यू जो बेसिकली क्योंकि जो आपका पहले चैप्टर है उससे आपके एमसीक्यू एक या दो आता ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, विविध प्रश्नावली होती है हर इस चैप्टर के एंड में होगी, उसमें आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना इनफ है, ठीक है। बाकी जो 2 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन इन्हीं में से आपके 95% प्लस फंस जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है, लिखना कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इससे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इससे एक ले लेता हूं, ठीक है। सिद्ध करना है एक तुल्य संबंध, तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, r बराबर ए बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड ए माइनस बी 5 से विभाजित है। यहाँ पे 5 की जगह हो सकता है 2 हो 3 हो 7 हो, ये वेरी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का ही होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तुल्यता संबंध होता क्या है, तो तुल्यता संबंध वो होता है कि जिसमें आपको वो तुल्यता संबंध यदि होगा तो वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमक भी होगा। इंग्लिश में अगर बोलूं तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन मतलब संबंध सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके तीनों संबंध चेक करेंगे। पहला हम लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। स्वतुल्य संबंध होता क्या है, बेसिकली खुद मतलब एक अवयव का उसी से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है, हम अपने मन से कोई एक अवयव ले लेते हैं, स्वेच्छ अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ए बी का यूज हो चुका है तो हम यहाँ पे x1 ले लेते हैं, ठीक है। x1 बिलोंग्स टू z। अब चूंकि यहाँ पे हम किस में बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है, तो वही हमारा इसमें भी z होगा, सेम टू सेम। हम करते क्या है, हम x1 r x1 मतलब x1 का संबंध x1 से है, उस खुद का संबंध खुद से, उसी एलिमेंट का संबंध उसी से ले लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका है क्या, तो हमें ये संबंध दिया हुआ है तो हम वही लिख लेते हैं, x1 माइनस x1 5 से विभाजित है। अब बेसिकली हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया था, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी की जगह x1 ले लिया, तो यहाँ पे हम जब रखेंगे तो x1 माइनस x1 5 से विभाजित है, ये आएगा। अच्छा x1 माइनस x1 क्या होगा, 0, ठीक है। अब चूंकि देखो 0 क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक है। अब लिख दोगे चूंकि 0 5 से विभाजित है, और ये सत्य है ना। क्योंकि जो है कोई भी नंबर हो और उससे 0 हमेशा विभाज्य होगा, चाहे 7 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये सत्य है, इसलिए जो है ये स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो रिफ्लेक्सिव है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक अवयव लेना है, ठीक है, और उसका आपको उसी से रिलेशन दिखा देना है। लास्ट में आपको सॉल्व करने में चेक करना है, अगर ये सत्य है, जो स्टेटमेंट आ रहा है लास्ट में वो सत्य है,
ट्रू है तो वो समतुल्य होगा, अगर ट्रू नहीं है तो समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। इसके बाद अगर मैं अगले की बात करूं वो है सममित, इंग्लिश में अगर बोलूं तो सिमेट्रिक। उसको आपको कैसे चेक करना है, तो सममित बेसिकली होता है दो अवयवों का, कि अगर दो अवयव हैं ए और बी, तो ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का ए से हो तो वो सममित होगा। ऐसे अगर मैं एग्जांपल लूं लंब रेखा, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस है, तो ये मान लो ए बी है, ये पी क्यू है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, ए बी पी क्यू पर लंब है, तो हम इसके उल्टा भी लिख सकते हैं, पी क्यू लंबवत ए बी, है ना, हमें दोनों लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, सममित है। ए बी पी क्यू पर लंब है और पी क्यू ए बी पर लंब है, तो इस तरीके का रिलेशन होता है। तो हम इसमें बेसिकली करते क्या है, हम सममित में दो एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे हमने एक लिया था, यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि ए बी यूज है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x1 बिलोंग्स टू z कर लेते हैं तथा x2 बिलोंग्स टू z। यहाँ पे जो दिया होगा क्वेश्चन में, r दिया हो, z दिया हो, n दिया हो, i दिया हो, उस हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x1 r x2 लेते हैं, मतलब x1 x2 से रिलेटेड है। अगर हमने इससे x2 r1 x2 r x1 दिखा दिया, मतलब x2 भी x1 से रिलेटेड है उसी तरीके से, तो ये हमारा सममित होगा। अगर हम नहीं दिखा पाए तो ये सममित नहीं होगा। तो हम जो ये हमारा रिलेशन है, हम इस, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या बनेगा, x1 माइनस x2 5 से विभाजित है। ठीक है, अब बेसिकली हमें ये चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, हम इससे देखेंगे, इसका मतलब होगा x2 माइनस x1 5 से विभाजित है। हमें इससे ये बनाना है, तो हम अगर हम देखो, अगर हम इसमें माइनस का गुणा कर दें तो हमारे ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या माइनस x1 माइनस x2 भी 5 से विभाजित है कि नहीं। यानी कि अगर मान लो कोई नंबर ले ले, प्रैक्टिकली सोचने के लिए 15 है, 15 5 से विभाजित है, तो क्या माइनस 15 भी 5 से विभाजित होगा, हाँ होगा। कोई भी नंबर जो 5 से विभाजित है, डिवाइडेड है, उसका माइनस भी, उसका माइनस वैल्यू, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी 5 से या किसी भी इंटीजर से आपकी विभाजित होगी। ठीक है ना, 5 से विभाजित होगी। अगर वो कोई संख्या से 21 है, वो 7 से विभाजित हो रही, तो माइनस 21 भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है ना, आप तो बेसिकली क्या है, इसका जो माइनस वैल्यू है वो भी 5 से विभाजित होगी। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो हमारे बन जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा सेम टू सेम लिख दो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को x2 r x1, यानी x2 x1 से रिलेटेड है। ठीक है, हम यहां से यहां आ गए, यानी कि क्या है, r सममित है। तो हमने दो स्टेप कर लिए। हमारा जो लास्ट बचा है वो है हमारा तीसरा संक्रमक, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो ट्रांजिटिव। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम 3 अवयव लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक लिया था, इसमें 2 लिया था, इसमें 3 अवयव लेते हैं। एग्जाम्पल लिए ए बी सी, तो इसमें बेसिकली करते क्या है, ए बी से जिस तरीके से रिलेटेड है, मतलब दिया है हमें ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, किसी रिलेशन से, और बी सी से रिलेटेड है उसी रिलेशन से। ठीक है, तो ए सी से अगर रिलेटेड हुआ उसी रिलेशन से, तो ये संक्रमक है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं कि 2 6 से छोटा है, ठीक है, और 6 9 से छोटा है, तो क्या 2 9 से छोटा होगा, हाँ होगा, तो ये संक्रमक है। समझ रहे, तो यहाँ पे संबंध क्या हुआ, छोटे होने का। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कहें, 2 6 से छोटा है, 6 9 से छोटा है, तो 2 किससे छोटा होगा, 9 से, तो ये संक्रमक है। तो इस तरीके का, तो इसमें हम क्या लेते हैं, बेसिकली 3 एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम x1 x2 और x3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x1 बिलोंग्स टू z, x2 बिलोंग्स टू z तथा x3 बिलोंग्स टू z ले लेते हैं। हम करते क्या, जो हमने यहाँ पे लिखा था ऐसे, x1 r x2 करते हैं, ठीक है, कॉमा x2 r x3 करते हैं। मतलब कोई एक रिलेशन है जो x1 x2 से रिलेटेड है, उसी रिलेशन से ये वाला रिलेशन है। ठीक है, और x2 और x3, यानी x1 माइनस x2 5 से विभाजित है और x2 माइनस x3 भी 5 से विभाजित है, ये हमने मान लिया। अगर हमने इसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 r x3 यानी x1 माइनस x3 भी 5 से विभाजित है, तो हमारा क्या होगा, संक्रमक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमें जो दिया है, माना है हमने x1 माइनस x2 5 से विभाजित है, ठीक है, ये लाइन, तथा x2 माइनस x3 5 से विभाजित है। अच्छा, हमें चाहिए क्या, x1 और x3, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 माइनस x3 5 से विभाजित है, ठीक है। अब हमें इन दो की हेल्प से ये लाना है। अगर आप सोचो तो देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे x2 माइनस है, यहाँ पे x2 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 माइनस x3, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि अगर दो इंडिविजुअल नंबर्स, दो अलग अलग संख्या, जैसे मान लो 15 और 25, ये दोनों 5 से विभाजित है अलग अलग, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, सम कर दें, यानी 40, तो क्या वो 5 से विभाजित होगा, हाँ। तो यानी अगर दो नंबर्स जो अलग अलग अगर 5 से विभाजित हैं या किसी भी नंबर से विभाजित हैं, अगर हम उनका सम कर दें, जोड़ दें, तो वो भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर हम उसका डिफरेंस कर दें, घटा दें, तो भी जो है आप वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3, ये भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। हम जब जोड़ेंगे तो ये x2 माइनस से x2 प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x1 माइनस x3 5 से विभाजित है। अच्छा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, x1 और x3 लिख सकते हैं, और हमें यही प्रूव करना था, यानी ये प्रूफ हो गया, यानी क्या है, r संक्रमक भी है, इंग्लिश में बोलूं ट्रांजिटिव भी है। तो देखो, हमने स्वतुल्य भी प्रूव कर दिया, सममित भी प्रूव कर दिया, संक्रमक भी प्रूव कर दिया। तो आप नीचे अब लास्ट में आप लाइन लिखोगे, अतः r तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन प्रूव करने हैं, ठीक है। आपको तीनों एक एक करके तीनों लेने हैं और उनको प्रूव करना है। अगर कोई भी मान लो डिस्प्रूव हो गया, संक्रमक नहीं है मान लो, या सम्मित नहीं है, तो आप वहीं क्यों नीचे लिख सकते हो, क्योंकि r संक्रमक या सम्मित जो भी प्रूव नहीं हो रहा वो नहीं है, इसलिए r तुल्यता संबंध भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अब बात करूं फलन की, तो उसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए हम ये वाला ले लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या है, f(x) दिया है x स्क्वायर, ठीक है, और f दिया है r2r। ये हमें सिद्ध करना है f बहुएकी अंतक्षेपी है, या इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध करो f ना तो एक ही है ना आच्छादक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक ही और बहुएकी, वन वन मैनी वन, और दूसरा होता है आच्छादक और अंतक्षेपी, ऑन टू इन टू, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं एक ही हेतु, जैसे हमने उसमें 3 लिए थे, स्वतंत्र सम्मित संक्रमण, यहाँ पे हम लेते हैं और एक ही हेतु 4 1 1, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ पे भी हम दो एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स लिया है, तो यहाँ पे हम x1 और x2 ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो a और b भी ले सकते हैं, x1 और x2 ले लिया, बिलोंग टू r, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ रिलेशन r, जैसे यहाँ पे रियल नंबर, तो यहाँ पे रियल नंबर से आप बिलोंग करोगे, नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर करते। हम करते क्या, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो इक्वल है, समझ रहे। यहाँ पे क्या है, x का ये फंक्शन है f(x) = x², तो हम x का जो है एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x², तो हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, स्वेच्छ चर जो हमने अपने से माना है, उनका जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है। अगर हमने यहां से ये प्रूव कर दिया कि x1 = x2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। अगर हम यहां से ये प्रूव नहीं कर पाए और ये प्रूव हुआ कि x1 ≠ x2, यहां से ये प्रूव हुआ, तो हम ये हो जाएगा बहुएकी, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। इसको आप मान लो x, ये हो जाएगा आपका f(x), समझ रहे, ये आपका फलन है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, x1 x2 दो वेरिएबल मान लिए, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने मान लिया कि f(x1) और f(x2) ये बराबर हैं, ठीक है, यानी कि ये f(x2) ये दोनों इक्वल हैं, f(x1) और f(x2) को हम कुछ भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल है, एक वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हमने x1 और x2 अगर ये दोनों इक्वल हुए, यानी x1 को हम x2 लिख दिया और अब ये रिलेशन है, तब तो एक ही होगा। अगर मान लो हम x1 और x2 प्रूव नहीं कर पाए, जैसे ये वाली कंडीशन x1 ≠ x2, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 भी इससे रिलेटेड है, x2 भी इससे रिलेटेड है। अब आप सोचो कि दो इससे रिलेटेड है, तो ये क्या होता है, बहुएकी होता है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। जिसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम मान लेते हैं कि f(x1) = f(x2), और इससे हम अगर x1 = x2 प्रूव कर दिया तो एक ही होगा, x1 ≠ x2 है तो बहुएकी होगा। अब जो हमारा, अब इसको इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली fx1 की वैल्यू क्या होगी, इससे x1 स्क्वायर, यहाँ से क्या होगी x2 स्क्वायर। अब आपको सोचना ये है कि दो संख्याओं के वर्ग इक्वल है, तो क्या वो दो संख्याएं भी आपस में हमेशा जो है इक्वल होंगी, बराबर होंगी, यानी x1 स्क्वायर x और इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो क्या x1 इक्वल टू x2 होगा, हमें ये सोचना है। ठीक है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं जल्दी जल्दी में कि हम ये 2 से 2 काट देते हैं, x1 इक्वल टू x2 कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो पेपर में कि -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल होता है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू 1। आया समझ में, यानी किसी भी संख्या, कोई संख्या का जो वर्ग है और उसकी नेगेटिव वैल्यू की भी का ही वर्ग इक्वल होता है, जैसे -2 और 2 दोनों की वर्ग 4 होगा, लेकिन -2 2 के इक्वल नहीं है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल साइड में लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, इसलिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी ये क्या हो गया, बहुएकी हो गया। ठीक है, मैनी वन हो गया। तो आपको इस तरीके से प्रूफ या डिस्प्रूव करना है एक एक ही को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये मान लो इक्वल होता, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाता है, एक एक ही हो जाता। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं जो है आपका आच्छादक के लिए, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप fx y को क्या, आप fx को क्या मान लो, y मान लो। आपने fx को क्या मान लिया, y मान लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या होगी, √y। अब आप थोड़ा सोचो कि अगर हमने y की कोई भी वैल्यू r माइनस ले ली, r माइनस मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, y बिलोंग्स टू r माइनस, यानी कि -1 -2 -2.5 -3 -4 ले लिया, तो क्या उसके लिए x की वैल्यू पॉसिबल होगी, x की वैल्यू संभव होगी, नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस क्या होता है, काल्पनिक में चला जाता है, वास्तविक होता ही नहीं है, और r क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू r माइनस, देन x का मान संभव नहीं है, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। अगर कोई भी y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर नेगेटिव रख दे तो x की वैल्यू संभव नहीं है यहाँ, इसलिए आप देख सकते हो, इसलिए f क्या है, अंतरक्षेपीय। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलो तो इनटू है, तो इस तरीके से आप y मान के प्रूव कर सकते हो। अगर मान लें यहाँ पे y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x की वैल्यू पॉसिबल होती तो ये हमारा आच्छादक हो जाता। अगर इससे मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप इसकी दूसरी एक और विधि भी है, दूसरी मेथड है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो एक डायग्राम बना सकते हो, मतलब डायग्राम बना के समझा सकते हो। जैसे मान लो ये दो लिए, ठीक है, ये हमने मान लिया हमारा x है, ये हमारा fx है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, हमारा प्रांत होता है डोमेन, और ये हमारा होता है सह प्रांत, कोडोमेन। हम क्या करेंगे यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया -1 1, ठीक है, -2 2, ठीक है, ये आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो 1 4 -1 -2, ठीक है, माइनस की संख्या ले लो 2 3, ऐसे डॉट डॉट कर सकते हो। तो -1 और 1 ये ऐसे रिलेटेड होगा, ठीक है, -1 और 1 दोनों का स्क्वायर 1 है, -2 और 2 दोनों का स्क्वायर 4 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस की जितनी भी संख्या, यहाँ पे कोई भी माइनस की संख्या होगी, -1 -2 -3, वो यहाँ पे रिलेटेड नहीं होगी किसी से भी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या ही नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू निकल नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी माइनस की संख्या होगी वो खाली होंगी। तो आप चित्र से देख सकते हो ये क्या है, अंतरक्षेपीय है। तो आप लिखोगे क्या लाइन में, चूंकि सहप्रांत R का प्रत्येक, चूंकि सहप्रांत R में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत R के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अतः यह अंतरक्षेपीय। अगर मान लो सबसे रिलेटेड होता, ठीक है, और भी क्वेश्चन में से अगर आप f और r 2x ले लो जिसमें सबसे रिलेटेड होगा, सब कनेक्टेड होंगे, तो आप लिख सकते हो कि प्रांत R का प्रत्येक अवयव प्रांत R के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, अतः यह आच्छादक है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके डायग्राम बनाना है। अगर आच्छादक हो तो सारे कनेक्ट कर देने हैं 3 4 एग्जांपल लेके, अगर अंतरक्षेपी हो तो आपको एक दो यहाँ पे खाली दिखाने जो किसी से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, और आपको नीचे ये लाइन लिख दी थी जो अभी मैंने अभी बोली। ठीक है, ये आपको जो किताब में मिल जाएगी, एग्जाम्पल में लिखी हुई है परिभाषा में कि सह प्रांत R का कोई भी अवयव प्रांत R का प्रत्येक अवयव प्रांत R से किसी न किसी अवयव से संबंधित है, अतः यह आच्छादक है। आच्छादक के लिए आपको ये लाइन लिखनी है, अंतरक्षेपी की आपको लिखनी है कि सह प्रांत R में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत R के किसी न किसी अवयव, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अतः आपका जो F है
वो अंतःक्षेपी है। तो आपको ऐसी 2 लाइन लिखनी है, तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर पिछली वाली विधि आपको समझ में नहीं आ रही कि अंतःक्षेपी क्या आच्छादक है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे तुल्यता संबंध प्रूव करना है, आपको कैसे फलन को जांच करनी है कि क्या आच्छादक है, ठीक है। और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपकी 95% प्लस क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत वेरी करे, जैसे यहाँ पे 2 की जगह 4x हो जाए, 3x हो जाए, यहाँ पे 4 की जगह 7 हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप का होगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझ में नहीं बन रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।